निर्माण कल्याणक की पूर्व संध्या पूर्व बेला में आज हम सभी इधर उपस्थित हुए हैं। भगवान महावीर हमें अनेकों सिद्धांतों को देकर गए हैं, अनेक शिक्षाएं देके गए हैं और उनके सिद्धांतों को आज हम अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो आज जैन वर्ग ही नहीं, जैनेतर लोग भी इस सिद्धांत को मानते हैं। अगर बोला जाए कि महावीर का क्या संदेश, तो जैनों के मुंह पर तो है ही, अदर कास्टों के मुंह पर भी है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। महावीर भगवान ने जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों को हमारे जीवन में धारण करने का जो संदेश दिया है, हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए, अपनाने के लिए जो हमारे लिए आदेश दिया है, उनके उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतार के अपने जीवन का निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम महावीर के सिद्धांतों को अपना रहे हैं? क्या हम महावीर के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं? क्या भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है, क्या उस पर हम अमल कर रहे हैं या अपने वाक्यों के द्वारा मात्र बोले जा रहे हैं? महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। हमें स्वयं तो जीना अच्छा लगता है, हमें स्वयं तो सुखी होना अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले का सुखी होना पसंद नहीं आता। सामने वाले का सुख हमारे मन को भाता नहीं है, सामने वाले को जीने देने की भावना हमारे अंदर जल्दी आती नहीं कर सकते तो भी मन में विचार करते, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हे भगवान इसका ऐसा हो जाए। क्या है? ये भी हिंसा है, मन में गलत विचार आना, हमारे द्वारा, हमारे कारण से किसी का मन दुख जाना भी हिंसा है। मात्र जीवों को मारना ही हिंसा नहीं है, हमारे कारण किसी जीव का मन दुख जाना, किसी को वेदना हो जाना, किसी की आंखों में आंसू झलक आना, किसी को तकलीफ हो गई, अगर हमारे द्वारा तो समझ लीजिए हमने हिंसा कर। किसी जीव को मारना, सताना, दुख पहुंचाना भी हिंसा है। तो हम आपसे बोल रहे थे कि आपने बोल तो दिया हम महावीर की अनुयायी है, हम जैन धर्म को मानने वाले हैं, हम महावीर के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या सही में आप महावीर भगवान की अहिंसा को पालन करते हैं? जल छान छान के पीते एक इंद्रिय जीवों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, जल छान छान के पीते हैं और वाणी को कैसे भी उपयोग में लाते हैं, वाणी को कैसे, पानी को छान छान के पी रहे हैं और वाणी को कैसे भी बोले जा रहे हैं, तो ये महावीर की अहिंसा का पालन आप नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से पानी को छान छान के पीते हो, उसी प्रकार से इस वाणी को छान छान के पियो, जिनवाणी को फॉलो करो, तब जाके कहीं आप महावीर के अनुयायी कहलाएंगे, महावीर के वंशज कहलाएंगे, अन्यथा मात्र नाम के आगे जैन लगाने से आप महावीर के वंशज नहीं बनते। आप अपने पिता का नाम तो अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन पिता की क्या परंपरा है, पिता ने क्या सिखाया है, घर में क्या चलता है, पिताजी क्या कहते हैं, उसको आप नहीं मानोगे तो आप अपने पिता के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। उसी प्रकार से भगवान महावीर मैं तो जैन धर्मी हूँ, मैं तो जैन धर्म को मानता हूँ, मेरा आदर्श जैन धर्म में मेरे आदर्श 24 तीर्थंकर है, लेकिन उन तीर्थंकरों की वाणी को नहीं मानोगे, तीर्थंकर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो आप तीर्थंकरों के वंशज नहीं कहलाओगे। आज महावीर जन्म कल्याणक दीपावली, सुबह से भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, निर्माण हुआ और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। धनतेरस, भगवान महावीर ध्यान में बैठे तो ध्यान तेरस मनाते हैं हम, लेकिन उस ध्यान तेरस को हमने उसमें भी थोड़ा सा
क्यों? अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए भगवान के ध्यान से हमें कोई मतलब नहीं है। भगवान के ध्यान की हमें कोई पड़ी नहीं है, हमें तो धन की पड़ी। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। इसलिए वो ध्यान तेरस के लिए किसी ने धन्य तेरस कहा। क्यों? वह तेरस धन्य हो गई जिस तेरस पे भगवान महावीर ध्यान में बैठे थे। और थोड़ा सा करेक्शन किया कोई मोही लोगों ने, कोई लालची लोगों ने उसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर दिया। ध्यान तेरस से धन्य तेरस पे आए और धन्य तेरस से धन तेरस पे आ गए। अब लगे हैं धन की पूजा करने। जैसे एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति मंदिर में आता है और सुबह से पूजन करते तो विनय पाठ पढ़ते, तो क्या पढ़ते? यह ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। हम तो ऐसा पढ़ते, लेकिन वो धन तेरस की पूजन करने वाले क्या जल्दी से मरने लगे और पकड़ के खाट। सिद्ध की कापी भरी नींद न करो यकीन, सिद्ध बिना व्याकुल गए रात के बज गए 3। पाठ बहुत हैं याद किए गिनती कौन करे, लोग सौंप चलती नहीं ताते करत पुकार। तो ऐसे लोग जो होते हैं भगवान के सामने आके भी अपनी ही पड़ी हुई है, धन संपत्ति की पड़ी हुई है, पढ़ते तो विनय पाठ है हाथ जोड़ के, लेकिन हमें ही पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोग अपने ध्यान तेरस के लिए धन्य तेरस से धन तेरस कर दिया। अब धन तेरस के दिन तुम सिक्कों की पूजा करे जा रहे हो, दूध से सिक्कों का पिक्चर भगवान का नहीं करोगे? क्यों? भगवान थोड़ी पैसा देंगे। और फिर उस दूध को पिए जा रहे हो घिस घिस के। धर्म स्नेह बंधु महावीर भगवान की जो संपत्ति है, जैन धर्म हमारे लिए फ्री में मिल गया है, विरासत में मिल गए, इसको हमें संभाल के रखना है। भगवान महावीर ने जो अहिंसा के सिद्धांतों को बताया है, उन अहिंसा के सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में आदर्श बनाना है, फॉलो करना है। सबसे पहले तो भगवान महावीर को याद करके सुबह से निर्माण लाडू चढ़ाते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं। 64 रिद्धि की 16 कर्ण भावनाओं को बांटते हुए हम याद करके हम दीपक जलाते हैं। धर्म स्नेह बंधु, दीपक जलाने के साथ साथ नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ वितरित करते हैं और मिठाइयाँ वितरित करने के बाद, खुशियाँ मनाने के बाद फिर हम पटाखे फोड़ते हैं। फिर हम पटाखे फोड़ते हैं। बेटे ने कहा मम्मी पटाखे चाहिए, पोते ने कहा दादी दादा पटाखे चाहिए। आप हजार 2-2, 4-4 हजार रुपए के बच्चों के लिए पटाखे ला के देते हैं। पटाखे लाते समय पहले विचार तो करिए, हम कौन से कुल में जन्म लिए हैं, हमारे भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। हम अपने बच्चों को बड़े बड़े पटाखे लाके उनके हाथों में सौंप देते हैं और महावीर के सिद्धांतों को एक साइड में कोने में रख देते। अब बच्चे रात भर 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन उन पटाखों को फोड़ते हैं। कभी विचार किया उन पटाखों में कितने जीवों की हिंसा होती है? उन पटाखों को फोड़ने में आप इंजॉय के लिए, मस्ती के लिए बच्चे खेल में उन पटाखों को फोड़ देते हैं। कभी बच्चों ने विचार किया कि बेटा तुम कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो? इन पटाखों को फोड़ने से कितने जीव मर जाते हैं। छोटे छोटे से चींटी, छोटे छोटे मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये तो बड़े बड़े 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की हैं। आप विचार करिए, जब ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है उन पटाखों से, तो आप विचार करिए कि एक इंद्री जीवों की, सूक्ष्म जीवों की क्या दशा होती होगी। कभी विचार किया? आप छोटे छोटे से बच्चों के हाथों में खुशी में, मनोरंजन में पटाखा फोड़ने को दे देते। बाजू वाले के घर में आए तो हमारा बेटा भी फोड़े, हमारा पोता भी फोड़े। आपका तो फर्ज बनता था उस समय आप अपने बच्चों को समझाओ, बेटा पटाखा फोड़ने से बहुत पाप लगता है। जैसे जब बम फूटता ना, बम
विस्फोट होता तो हमारी क्या दशा होती? सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। जब बम विस्फोट होता है, बम विस्फोट होता तब हमारी क्या दशा होती? हमारे चिथड़े चिथड़े हो जाते। तो जैसे हम उस सुतरी बम वगैरह फोड़ते तो उन छोटे छोटे से जीवों की भी वही दशा होती है। लेकिन तब तो हमें अपनी पड़ी, बम के समय हमें अपनी पड़ी रहती। तो उस समय वो विचार करिए कि जब हम ये पटाखे फोड़ते हैं, जब हम ये दीवार बम फोड़ते हैं, जब ये सुतली बम, रॉकेट, अनार दाना, पता नहीं क्या क्या वो जब हम जलाते हैं, फोड़ते हैं, तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीवों तक की हानि होती है, मौत के घाट उतर जाते हैं हमारे द्वारा। विचार करो कितना पाप लगेगा। विचार करिए कि कितना पाप लगेगा। हम पर्यूषण पर्व में आपने सुना था कि वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्यों नरक पहुंचा? क्योंकि मात्र उसने इतनी सी बात बोल दी थी कि आज का मतलब बकरे की बलि चढ़ाना होता है। यशोधर के सुनिए, उन्होंने मुर्गे का आटे का मुर्गा काट के बलि चढ़ाई थी, जिंदा मुर्गा नहीं चढ़ाया। तो भी कितने कर्मों का बंद किया, कितने पापों को भोगा कि नरक के गोते खाने पड़े। तो हम तो एक एक पटाखा जलाने में एक एक नहीं, 1000 500 पटाखे जला देते। एक साथ एक ताली लगाते तो 200 300 पटाखे फटफट करके। लेकिन वो फटफट की आवाज से तो हम तालियां बजाते। कभी विचार किया उस फटफट की आवाज से कितने जीवों को मृत्यु के घाट उतरना पड़ता है, कितने जीव बिलख बिलख के मर जाते हैं। उन सब जीवों की चीत्कार हमारे लिए कर्म का बंद कराती है, हमें पाप का भागीदार बनाती है। और बच्चे तो पटाखे फोड़ते हैं, सो उनको तो पाप का बंद होता है। एक दिन उनको भी कोई ऐसी ही तकलीफ देगा, एक दिन उनको भी ऐसे ही मारेगा कोई। और आप बच्चे लोग सुनेंगे, जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, उनके लिए भी कि हम तो पटाखे आज से नहीं फोड़ेंगे। क्यों नहीं फोड़ेंगे? क्योंकि हमें पाप नहीं करना है। हमारे भगवान ने कहा है कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, हमारे गुरुओं ने कहा है पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। क्योंकि पटाखे फोड़ने से जीवों की हिंसा होती है, और वो जीव जब मरते हैं हमारे पटाखे के द्वारा तो ऐसा विचार करते हैं कि जिसकी वजह से हम मर रहे हैं उसको भी ऐसी ही तकलीफ हो, इसलिए हमें वैसी तकलीफ नहीं चाहिए। इसलिए इस दिवाली पर हम पटाखे नहीं फोड़ें। और मम्मी पापा को चाहिए कि अपने बच्चों को शांति से अच्छी तरीके से उनको समझाएं, बेटा पटाखे की जगह तुम कुछ और चीज खरीद लो, कोई गिफ्ट ले लो, कोई खिलौना ले लो, कहीं तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पे चलेंगे, कहीं पिकनिक पे चलेंगे, लेकिन पटाखे मत फोड़ो। अगर अच्छे बच्चे होंगे, अगर संस्कार के बच्चे होंगे तो आपकी बात अवश्य मानेंगे। किसी भी जीव को मार के किसी को आनंद आज तक नहीं मिला है। महावीर भगवान की अहिंसा का विचार करिए। आप चींटी को बचाते हैं, ऐसे तो अगर जमीन में है चींटी है चींटी है चींटी है, और जब पटाखा फोड़ते हैं तो हजारों चींटियां ऐसे ही मर जाती हैं, तब आप विचार नहीं करते। एक तो हमें हिंसा का पाप लगता है, पटाखे फोड़ने से हिंसा का पाप लगता है। जमीन में जितने भी जीव जंतु होते हैं सारे के सारे जीव जंतु मर जाते हैं। दूसरा, जब विस्फोट की आवाज होती है उससे जो उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं, वायु कायिक जीव होते हैं, वो वायु कायिक जीवों की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। आकाश में जब वो धुआं जाता है तो वायु प्रदूषण भी होता है, वातावरण प्रदूषित भी होता है, उससे भी जितने जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं। और साथ में हमारे लिए भी वह धुआं, वो जो केमिकल डाला जाता है, जो पटाखे बनाने में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, वो सामग्री इतनी हानिकारक होती है कि हमारी नाक और हमारे मुंह के, आप लोगों ने पटाखे फोड़े, आपको पता होगा पटाखा फूटने के बाद कैसी बास आती है, और वह बास, वह स्मेल हमारे अंदर भी जाती है, हमारे फेफड़ों को
होते हैं और उन्हीं पटाखों के माध्यम से हम खुद भी हानि को प्राप्त होते हैं, हमारा भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। साथ में हर दिवाली पर 500,000 लोग तो पटाखे के द्वारा जल ही जाते हैं। किसी का हाथ जलता, किसी का पैर जलता, कहीं पटाखा की आग किसी के घर में प्रवेश कर जाती, किसी का घर जल जाता, किसी की दुकान जल जाती, किसी के ऑफिस जल जाते। आपको हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप समाचार सुनते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं। दिवाली के दूसरे तीसरे दिन आप देखिए किसकी कंपनी जल गई, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसकी कारण? पटाखे के कारण। पटाखे के कारण इतनी हानि हो जाती है, तो ऐसी हानि वाले काम हमें करना क्यों है? कुछ और करिए, कुछ अच्छा करिए। महावीर भगवान के सिद्धांतों को भगवान ने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है। भगवान जो बोल के गए हैं उन्होंने बहुत आगे का सोचा है। बस हमें उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है और विचार करना है कि इस दिवाली तो हम पटाखे को नहीं फोड़ेंगे, इस दिवाली हम हिंसा नहीं करेंगे, इस दिवाली हम अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करेंगे, ना फोड़ेंगे, ना फोड़ने देंगे और ना फोड़ने वालों की अनुमोदना करेंगे। इतना सागर आपने अपने जीवन में महावीर के सिद्धांतों को उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। महावीर निर्माण कल्याणक बनाना सफल हो जाएगा। आप सभी महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में फॉलो करें। इसी मंगल भावना के साथ बोले वर्तमान शासन है महावीर